अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इन केमिस्ट्री। हमारे शॉर्ट सिलेबस में जो टेक्निक्स इंक्लूडेड है वो है सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। फर्स्टली वी विल डिस्कस सब्लिमेशन. इट इज़ अ प्रोसेस in which a solid when heated vaporizes directly without passing through the liquid phase. सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को हीट करते हैं और हीट करने पे वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हुए बगैर ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस, ये जो कंपाउंड की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो कंपाउंड जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है वो कंपाउंड आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड है। अब हमारे पास अगर एक सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वही वेपर जब ठंडे होते हैं तो कंडेंस होकर दोबारा सॉलिड बना देते हैं। ठीक है, मतलब इन ना हीटिंग पे लिक्विड फेज अपीयर होगा, ना ही जब ये वेपर्स कूल डाउन होंगे तो कोई लिक्विड फेज अपीयर होगा। अपरेटस जो हम यूज़ करते हैं सब्लिमेशन के लिए, उसमें हमारे पास एक वॉच ग्लास होता है। वॉच ग्लास हमारे पास एक ग्लास की डिस्क होती है, उसके ऊपर एक फनल को इन्वर्टेड करके रखते हैं। वॉच ग्लास के ऊपर वो कंपाउंड जिसको हमने सब्लिमेशन से प्योर करना होता है, एक क्रूड कंपाउंड होता है, उसको प्लेस करते हैं। फनल के स्टेम पे हम कॉटन का प्लग इंसर्ट कर देते हैं, वेट होता है वो, और इस पूरे सेटअप को हम प्लेस कर देते हैं सैंड बाथ पे और इसको हीट करते हैं बर्नर की मदद से। अब सैंड जब हीट अप होगी तो जेंटली हीटिंग की वजह से कंपाउंड जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करेंगे वो जो फनल की ठंडी साइड्स हैं वेट कॉटन की वजह से वहाँ पर जैसे ही टकराएंगे सॉलिडिफाई हो जाएंगे और प्योर कंपाउंड जो है हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ फनल। नेक्स्ट है solvent extraction. It is a technique in which a solute can be separated from a solution by shaking the solution with an organic solvent in which the solute is more soluble and added solvent doesn't mix with the solution. कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक वो टेक्निक है जिसमें हम सॉल्यूशन से किसी भी सॉल्यूट को निकालते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है या हल पजीर होता है। और लेकिन इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए, वो सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप होगा तो हम वहाँ से सॉल्यूट को नहीं निकाल सकते। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये प्रोसेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है वो फॉलो करता है। ये टेक्निक यूज़फुल है फॉर वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। वोलाटाइल कंपाउंड वो होते हैं जो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड वो होते हैं जो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर। वाटर में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस के दौरान चला गया है तो वहाँ से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ होती है। जो लेबोरेटरी में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल है वो ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम जो अपरेटस यूज़ करते हैं वो है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में एक्वस लेयर को प्लेस करते हैं, फिर इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर डालते हैं और दोनों सॉल्वेंट्स को हम शेक करते हैं ताकि इसके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाए और सॉल्यूट जो है वो एक्वस फेज से ईथर लेयर में चला जाता है। फिर इन दोनों लेयर्स को अलाउ करते हैं टू स्टैंड फॉर सम मिनट और उसके बाद दोनों लेयर को सेपरेट कर देते हैं। ईथर क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको इजीली एवेपोरेट करके वहाँ से प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इट स्टेट्स दैट सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या कहते हैं
कि जो सल्यूट है वो अपने आप को ऑर्गेनिक लेयर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस लेयर या एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जो है वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इन द कांस्टेंट रेशो। और ये जो कांस्टेंट रेशो डिस्ट्रीब्यूशन का वो सल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल की मदद से कि आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जो कि एक ऑर्गेनिक फेज है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो और वाटर में। अब आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर है और वाटर में इनसॉल्युबल है। जैसे ही आयोडीन जो है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी, आयोडाइड यूजली पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आयोडेट आयन में। यहाँ पर जो आयोडीन जैसे ही आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडेट आयन में, और आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक लेयर से चली जाएगी एक्वस लेयर में। एक्वस लेयर में जो आयोडेट आयन है वो दोबारा कन्वर्ट होता है जो है वो आयोडीन में, और ये जो दोनों रिएक्शन है रिवर्स कि ऑर्गेनिक लेयर से आयोडीन एक्वस लेयर में जा रही होती है और एक्वस लेयर से आयोडीन जो है वो ऑर्गेनिक लेयर में आ रही होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें दोनों रेट जो है, जो आयोडीन जिस रेट पे पास कर रही होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से एक्वस लेयर में और एक्वस लेयर से कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में, तो ये दोनों रेट्स जो हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे दोनों लिक्विड्स को जेंटली शेक करते हैं ताकि उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने डिस्कस मैंने आपको हम करते हैं वो ये है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बजाय इसके कि हम एक ही दफ़ा जो है सॉल्वेंट की ज़्यादा अमाउंट यूज़ करें, हम जो है वो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं और इससे हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट को एक्वस लेयर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आयोडीन और आयोडेट के दरमियान इस्टेब्लिश होता है तो हम इसमें इस स्टेज पर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, आयोडीन एक्वस लेयर से किधर चली जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, तो एक्वस लेयर की में जो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर में जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन से उसका जो कलर का शेड वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह अगर हम जो है सॉल्वेंट को मल्टीपल स्टेप में यूज़ करते हैं, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसी तरह से एक्वस लेयर से आयोडीन हर दफ़ा मूव करती जाएगी किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन एक्वस लेयर। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो रेशो है किसका, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रेजेंट है ऑर्गेनिक लेयर में और एक्वस लेयर